छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। मेरी खुशियों का रहाना ठिकाना, ओ मेरी खुशियों का रहाना ठिकाना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं। जरा एक बार दोनों हाथ उठा के कह दो, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं। एक बार फिर कह लो, भाग मेरे जाग उठे कृपा हुई शाम की, भाग मेरे जाग उठे कृपा हुई शाम की, भाग मेरे जाग उठे कृपा हुई शाम की, भाग मेरे जाग उठे कृपा हुई शाम की। आज मुझे खुशी मिली सामने के नाम की, आज मुझे खुशी मिली सामने के नाम की, आज मुझे खुशी मिली सामने के नाम की, आज मुझे खुशी मिली सामने के नाम की। मैं तो सबको चाहूँ ये बताना, राधे सबको चाहूँ ये बताना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं। तो मदन बड़ा खुश है, बहुत खुश। बालक इतना खुश है कि रोज माता के पास, मैया के पास, कन्हैया के पास फिर स्कूल जाता है। और ये इतिहास काल्पनिक नहीं, ये मास्टर नंदा सिंह निर्दोष उन्होंने लिखा है ये इतिहास
और कहते हैं कि जब वो बालक स्कूल जाता है, कन्हैया के पास आता है, तो कन्हैया कहते हैं मदन अब घर जाओ। तो मदन कहता है भैया मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं घर जाऊँ, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं घर जाऊँ, मेरा दिल करता है मैं जंगलों में तुम्हारे पास ही रहूँ। भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं मदन भैया ये जंगल तो मेरे लिए है, ये जंगल तो मेरे लिए है, ये कांटे तो मेरे लिए है, ये दुख तो मेरे लिए है, ये घर, ये सुख, ये फूल तो मैंने तुम लोगों के लिए बनाए हो। यहां मैं नहीं रह सकता, दूसरा कोई नहीं रह सकता। और एक पंजाबी कवि ने कहा कि ये दुनिया ये जग तो मुसाफिर खाना है, कोई तुर आ जांदा कोई आ जांदा, कोई फुल्ला नाल ना खुश होए, कोई कंडिया नाल निभा जाता। लेकिन कांटों के साथ हम नहीं निभा सकते, हमारे अंदर इतना धैर्य, इतना पेशेंस नहीं। ये तो भगवान कृपालु हैं, दयालु हैं, जो रहते कांटों में है और बांटते फूल है, जो रहते कष्टों में है, रहते दुखों में है और बांटते सुख है, जो रहते अकेले हैं और बांटते प्रेम है। और मदन को कहा भैया मैं यहाँ रह सकता हूँ क्योंकि जंगल मेरे लिए, तुम्हारे लिए तो हमने घर बनाया। वैसे भी हम लोग घरों में रहते हैं, भगवान तो है ना, रात को घर जाओ तो ताला लगा जाओ, भगवान को सो जाना। लेकिन भगवान फिर भी खुश है। और मदन स्कूल गया एक दिन, तो गुरुजी ने कहा कि बेटा ऐसा है, कल अपने यहाँ स्कूल का वार्षिक दिन मनाया जाएगा और जितने सारे बच्चे हैं सब घर से दूध लेके आए। और जब दूध लाने की बात कही गई, अब मदन भी दौड़ता है घर, और घर जब गया तो मैया को कहता है मैया गुरुजी ने दूध मंगवाया है। तो मैया ने कहा बेटा दूध ले जा। छोटा सा बर्तन, गरीब के घर में बर्तन भी छोटे छोटे, और छोटा सा बर्तन लिया और कहा ले बेटा इसमें मैं तेरे को दूध डाल के देती हूँ। अब मदन ने बर्तन तो लिया लेकिन दूध नहीं लिया। कहा मैया मैं दूध ले लूंगा। तो माँ ने कहा बेटा दूध कहाँ से लो? तो कहा रास्ते में मेरे भैया रहते हैं बांके बिहारी, मैं उनसे दूध ले लूंगा। अब मैया की भी समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, मैया की भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है कि इस बच्चे का, मेरे बेटे का इतना विश्वास कैसे बढ़ रहा है। तो मदन वहां से निकला लोटा लेकर, अब जाता है जंगल में और स्कूल की तरफ जा रहा है, और स्कूल की तरफ जा रहा है। और जैसे ही जंगल में पहुंचा आवाज दी, क्या बोला? ऐसे बोला, जरा भाव से प्रेम से बुलाओ। जय नहीं कहता, देखो एक्स्ट्रा अटैचमेंट कोई नहीं करनी, उतना ही बोलना है। मैं बोलता हूं, प्यार से बोलना, बांके बिहारी भैया, बांके बिहारी भैया, बांके बिहारी भैया, बांके बिहारी भैया। अच्छा आज सच करो, कभी ऐसे बुलाया भगवान? कौन कहता है कि दीदार नहीं होता? अरे पगले कभी आंखें खोल के तो देख, बंद आंखों से भगवान को बुलाता है और फिर कहता है आते नहीं। कभी दिल से प्यार तो करके देख उससे। कवि ने कहा कि कौन कहता है कि दीदार नहीं होता, आदमी खुद ही तलबगार नहीं देता। अरे चाहता तो संसार को है, सिर्फ भगवान को बुलाने के लिए कि जुबान से बोलना है इतना ही। चाहता संसार को है, अरे चाहना है तो भगवान को चाह। और एक कवि हुए मंसूर, और उसने कहा अगर है शौक मिलने का, अगर तुझे मिलने का शौक है ना, तो अपने दिल के भावों से भगवान को बुलाना। और अगर शौक नहीं है मिलने का तो वो आएगा नहीं।
कौन कहता है कि दीदार नहीं होता, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। हौसला तो रख, अपने दिल में भाव तो रख, जरा एक बार फिर बुलाओ प्यार से, मेरे बुलाए बिना बुलाओ। मजा और जैसे ही मदन ने पुकारा, लेकिन सच जानना कि जो इंसान दिल से उस प्रभु को पुकारता है, भगवान इतना कोमल है प्यारे कि वो हमारी एक आवाज पे हमारे पास दौड़ के आता है। तो जैसे ही मदन ने पुकारा, भगवान की मुरली फिर बजने लगी। जंगलों में से कन्हैया की मुरली की आवाज आने लगी। कन्हैया आने लगे धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों के साथ, आंखें बंद है। और आज मदन की खुशियों का ठिकाना नहीं है। और ऐसे लगता है कि जैसे सारा वातावरण, सारा आकाश और चारों दिशाओं के सभी लोग मदन को बधाई दे रहे हो कि मदन, तेरे जैसी किस्मत किसी की नहीं, तेरे जैसा भाग्य किसी का नहीं। और भगवान मुरली मनोहर मुरली बजाते हुए आए मदन के पास, और पास आए और मदन आज कुछ नहीं कह रहा, चुपचाप खड़ा सुन रहा, भगवान सुना रहे। तो मुरली की धुन जैसे ही सुनता गया, अब मदन आंखें धीरे 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 बंद करने लगा। अब कन्हैया को लगा कि ये तो गया समाधि में। और जैसे ही कन्हैया ने देखा, मुरली रोक दी, तान रोकी, कहा हाँ भाई मदन क्या बात है? कहा भैया ये देखो कि हमारे स्कूल में गुरुजी ने दूध मंगवाया है। कन्हैया कहने लगे फिर, कहा मुझे दूध दो, मैंने लेके जाना है। कन्हैया कहने लगा मेरे पास दूध कहाँ से, मैं तो मुरली बजाता हूँ, जंगलों में रहता हूँ, मैया तुम्हारे पास है और गैया भी तुम्हारे पास है। तो मदन ने कहा मुझे नहीं पता, मुझे तो दूध चाहिए। अब कन्हैया ने उसके प्यार को देखा, उसके लोटे को पकड़ा जो उसके पास था, पात्र और बर्तन को पकड़ा, और भगवान ने अपनी भाव की नजरों से उसमें देखा तो सारे का सारा क्षीर सागर उसमें डाल दिया। सारे का सारा क्षीर सागर, और क्षीर सागर जिसमें भगवान शयन करते हैं, सारे का सारा डाला, सारा सागर एक गागर में, और वो भी छोटी सी। भगवान तो उठा रहे थे, भक्त उठा पाएगा? लेकिन यदि भगवान पकड़ाए तो उठा लेगा ना। और जैसे ही भगवान ने वो गागर छोटी सी पकड़ाई भक्त को, और मदन ने उठाई और देखा, हाँ हाँ भैया ये तो भर गया, कहा जा अपने गुरु जी को दे दे। अब मदन वहां से निकलता है, जैसे ही चलने लगा पीछे मुड़ के देखता है, कह रहा भैया छोड़ने नहीं जाओगे? कन्हैया मुस्कुराए, फिर मुरली बजाने लगे, कह चल अब तू आगे आगे और मैं पीछे पीछे। अब मुरली मनोहर मुरली बजाते हैं और मदन आगे 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 चला जा रहा है। और जैसे ही जंगल पार निकला, भगवान कहते हैं मदन अब तुम जाओ स्कूल, मैं चला वापस। और मदन स्कूल पहुंचता है, सभी लोग दूध लेकर आए, मदन भी बड़ा खुश। और सब लोग मदन को देखते हैं और देखकर कहने लगे तू भी दूध लाया है? हाँ। तेरे को कहां से मिला? अब मदन चुप करेंगे, बताए तो क्या बताए? अगर कहा घर से मिला है तो सब जानते हैं कि घर में तो दूध है ही। अब मदन के भाव और हमारे शब्द, मेरी लगी मेरी लगी शाम संग दीन, मेरी लगी शाम संग
कि किसकी भगवान के साथ कितनी है जानता है? नहीं जानता तो कहो फिर अपनी भाषा। मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया लिखा प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया लिखा प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या
घंटे यही बैठी रहती हूँ, क्या हुआ? भूल गई आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, जग सारा लागे बेगाना, जग सारा लागे बेगाना, जग सारा लागे बेगाना, जग सारा लागे बेगाना, अब तो केवल शाम को पाना, अब तो केवल शाम को आना, अब तो केवल शाम को पाना, अब तो केवल शाम को आना, रुझ जाए तो उन्हें बनाना, रुक जाए तो उन्हें बनाना, रुझ जाए तो उन्हें बनाना, रुक जाए तो उन्हें बनाना, कब होगी जय हो होगी प्यार की दुनिया प्यार मोदी प्यार की दुनिया लगी शाम तक दुनिया ऐसे नहीं जरा दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से मदन दूध लेकर पहुंचा, हाथ में दूध का कटोरा, और जब स्कूल में पहुंचा तो स्कूल वाले लाइन में खड़े थे और गुरुजी एक बड़े से बर्तन में दूध डलवा रहे। दूध इकट्ठा हो रहा था, अमीर लोग दूध लेकर आ रहे, अमीरों की लाइन लगी हुई है और गरीब साइड में खड़ा है। मदन आज चेहरे पे तो खुशी है, लेकिन गुरुजी उसकी तरफ देखते नहीं। क्यों? क्योंकि ये गरीब है, क्या लाया होगा? देने वाले किसी को गरीबी ना दे, गरीबी तो दे मगर बदनसीबी। अगर गरीब है तो उसे बदनसीब मत बनाना। और उस गरीब की तरफ कोई देखता नहीं, लेकिन इस दुनिया में जिसका कोई नहीं, और याद रखना, जिसकी तरफ कोई नहीं देखता है उसकी तरफ भगवान देखते हैं। किसी ने बाबा तुलसीदास से पूछ लिया, कहा बाबा
तुम सारा दिन बैठे हाथ में माला लेकर राम 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 यही करते रहते हो। अरे तुम्हारा परिवार है और उसकी पालना कौन करेगा? ध्यान देना बात, कहा तुम्हारा परिवार है और उसकी पालना कौन करेगा? और जब बाबा तुलसीदास ने ये सुना तो बाबा तुलसीदास कहते हैं कि जिसने परिवार दिया है वही पालना भी करेगा। अब कहने वाले ने कहा ये भी कोई बात है? अरे पालना तो तुझे खुद करनी पड़ेगी ना, पालना तो स्वयं करनी पड़ेगी। देने वाले ने तुझे दे तो दिया, लेकिन पालना खुद करनी पड़ेगी। अब बाबा तुलसीदास ने उसे कहा अरे पगले तू क्या जाने, तुलसी मरुआ बाग का सींचत भी मुरझाए। कभी देखा है कि बाग का माली पूरे बाग को संभालता है, पालता है, फिर भी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मुरझा जाते हैं, जो खिलते नहीं है, जो बढ़ते नहीं है। तुलसी मरुआ बाग का सींचत भी मुरझाए, अरे पगले राम भरोसे जो रहे पर्वत पे लहराए। तू क्या जाने, जो भगवान भरोसे रहते हैं वो तो पर्वत पे लहराते हैं। तो मैंने पहले दिन यहाँ पे एक भजन गाया था कि राम नाम दा गिरदा पावे फुटा दे। बड़ी फरमाइशें आई कि कोई सुनाना है, आइए जरा उस राम की छवि को ध्यान में करते हुए कि सीधा कहो उल्टा कहो राम ही निकलेगा, राम कहो या मरा कहो राम ही निकलेगा मुझसे। उल्टा नाम जपा जग जान और बाद भी भय ब्रह्म समानी। और एक बात, क्योंकि देखो मेरे पास भागवताचार्य श्री सूर्यकांत जी बैठे हुए, और जब हम पढ़ते थे इकट्ठे, ये मेरे सीनियर है वैसे, कॉलेज में पढ़ा करते थे, बड़ा अच्छे भजन गाया करते थे उस समय में। और मुझे फिर बाद में पता चला कि ये भागवत करने लगे, तो कभी मेल तो नहीं हुआ, तो आज मेल हुआ तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि विद्या में सीनियर थे, तो इसलिए जब सीनियर पास में बैठा हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। अब विद्या में ये सीनियर है और उम्र में आप नीचे बहुत सीनियर बैठे हो, तो जब सीनियर को समझाना हो तो मजा बड़ा आता है। लेकिन मैं समझाने नहीं आया, चिंता। और राम जी ऐसे, और देखिए श्रीमद् भागवत है, 18 पुराण है, 9 उपनिषद है, 4 वेद है, और इनको हम कहां पढ़ पाएंगे? कैसे ज्ञान मिलेगा हमें? इसीलिए किसी ने कहा कि छोड़ो सारी बातें, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित हुआ ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित। चलो आओ फिर, राम नाम दा गिरदा पावे पुठा दे पावे।
पर राम भरोसे जो रहे पर्वत पे लहराए। तो वो मदन खड़ा है लाइन में, कोई उसकी तरफ देखेगा। और आज क्या हुआ कि देखा गुरु ने कि मदन भी खड़ा है। हाँ हाँ तू क्या लाया है? मैं भी दूध लाया हूं। और जब ये कहा दूध लाया हूं तो कहा तू क्या लाया हूं? कहा नहीं मैं भी लाया हूं। बार बार आगे आए तो गुरुदेव ने कहा ठीक है जल्दी से दूध बर्तन में डालो और चलो यहां से। और जैसे ही उस बालक ने उस दूध की छोटी सी गागर को बड़े से दूध वाले बर्तन में ऐसे उल्टा किया, तो कहते हैं कि जैसे ही छोटी सी गागर को उल्टा किया और दूध का वो बड़ा सा सारा बर्तन एकदम भर गया। और जैसे ही दूध का बर्तन भरा और भरते ही दूध बर्तन से बाहर निकलने लगा, गुरु डर गया। गुरु घबरा गए, ये क्या हो गया? अरे ये क्या कर दिया, क्या चमत्कार किया तूने? अब मदन भी घबरा गया, ये क्या हो गया? मैंने तो छोटी सी गागर दूध की डाली थी, तो ये दूध एकदम बाहर निकलने लगा, बड़ा बर्तन भर गया। अब गुरु ने कहा बता क्या किया तुमने? डर गया। गुरु जी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अरे तुमने कुछ नहीं किया तो ये इतना बड़ा बर्तन कैसे दूध का एकदम भर गया? फिर मदन कहता है गुरु जी मानना मत, मैंने कुछ नहीं किया। अब गुरु ने कहा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है, बता। अब डंडे के डर से मदन को कहना पड़ा कि ये दूध जो था मैं अपने भैया से लाया, और भैया ने मुझे जो दिया था, और मुझे तो लगता है कि भैया ने ही कोई चमत्कार किया। अब गुरुजी ने पूछा तेरा भाई कौन है? तेरा तो कोई भाई है ही नहीं। अब मदन को कहना पड़ा नहीं नहीं मेरे भैया हैं, जंगल में रहते हैं। अब होश आई और गुरु ने कहा जंगल में तेरा भाई? मदन ने कहा हाँ। अच्छा उसका नाम क्या है? अब गुरु को तो पता था सब कुछ कि सारे घर वाले कितने हैं, इसका तो कोई भाई है ही नहीं। कहा कि उसका नाम क्या है? तो मदन कहता है उसका नाम है, और जैसे ही कहा कि बांके बिहारी उसका नाम है, गुरु के हाथ जुड़ गए और हाथ जोड़ के कहता है मुझे दर्शन करवा उसके। और जब दर्शनों की बात आई ना, मदन डर गया कि इधर तो गुरु नाराज होंगे और उधर भाई नाराज हो जाएगा। अगर मैं इनको लेके जाता हूं तो भैया नाराज हो जाएंगे और लेके नहीं गया तो गुरु नाराज है। अब सोचने लगा कि मैं क्या करूं, और कहते हैं जब बीच मझधार में नैया हो ना तो जीवन में कन्हैया को याद करना, आपकी मझधार में अटकी हुई नैया को पार लगाएंगे। तो मदन डरता 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 जंगल की तरफ चला। जंगल में पहुंचता है, फिर वहीं पहुंचा और गुरु कहता है दिखा तेरा भाई कहाँ है। सोचने लगा और जानबूझकर आवाज नहीं दी, चुपचाप खड़ा है, इधर उधर देखा। गुरुजी ऐसा लगता है कि वो आए नहीं आज। गुरु कहने लगा अच्छा गुरु से चालाकी करते हो, जरा बुलाओ अपने भैया को। और बुलाने की बात कही। अब मदन डरता है और डर के मदन को आवाज देनी पड़ी और उसने कहा और जैसे ही मदन ने कहा बांके बिहारी भैया, आवाज दी तो होता क्या है कि उधर से फिर भगवान की मुरली की आवाज आती है। और ये मुरली भी क्या अजीब है ना, कितनी करीब रहती है भगवान। किसी ने मुरली से पूछ लिया ये मुरली तेरे कितने भाग अच्छे कि हमेशा भगवान तुझे संभाल के रखते, हमेशा पास रखते, कुछ भी भूल जाए पर तुझे भूलते हैं, तुझे नहीं भूलते। अब मुरली कहती है ये मेरे भाग नहीं है, मेरी किस्मत कहाँ ऐसी। मैं हूं, मुरली कहती है मैं मुरली हूं काठ की, क्या था मेरा मोल और अधर लगी गोविंद के मैं हो गई। ये तो भगवान की कृपा है कि उन्होंने अपने अधरों पर मुझे लगा लिया और मुझे अनमोल कर दिया। और याद रखना
दुनिया में मुरली की तान ही एक ऐसी तान है जो इंसान की सारी चिंताओं को मिटा देती है। मुरली की तान ही एक ऐसी तान है जो जीवन के सारे दुखों को मिटा देती है। इंसान परेशानियां भूल जाता है। और जैसे ही मुरली की तान सुनाई दी, अब मदन को लगा कि भैया तो आ रहे हैं लेकिन दर्शन नहीं देंगे। जब गुरु जी को देखेंगे मुझे डांटेंगे। लेकिन मुरली वाले की मुरली सुनी तो गुरु जी साथ में खड़े थे। अब गुरु के हाथ जुड़ गए, गुरु जी के हाथ जुड़े, शांत हो गए। और गुरु जी तो गुरु जी हैं, जानते हैं। समझ में आया कि मुरली बज रही है, इसका मतलब है मुरली मनोहर आ रहे हैं। और जैसे ही गुरु समझे, गुरु का शरीर कांपने लगा। ऐसा लगता है मानो शरीर से जान निकल रही हो, प्राण निकल रहे हो। शरीर कांपने लगा, डरने लगा कि ये हो क्या रहा है। हमने ध्यान किया, हमने ज्ञान लिया, हम विद्वान हैं, लेकिन फिर भी आज तक मुरली की धुन ऐसी नहीं सुनी। और गुरु घबरा रहे हैं। और इतने में मुरली मनोहर मुरली बजाते 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 बजाते, और जैसे ही मुरली मनोहर सामने आए और गुरु खड़े थे और गुरु दर्शन करते हैं, और दर्शन करते ही मुरली मनोहर के चरणों में गिर पड़े। चरणों में गिरकर रोने लगे। और रोते हैं गुरु। अब मुरली मनोहर ने जैसे ही आंखें खोली, देखा कोई गिरा हुआ है। और मदन की ओर देखते हैं, मदन भैया ये कौन है, क्यों साथ लाए हो? मैंने कहा था बताना नहीं। मदन ने कहा भैया ये गुरु जी है, अगर मैं ना बताता तो मेरी पिटाई होती। भगवान मुस्कुराने लगे, हंसते हैं भगवान। और गुरु चरणों में पड़ा है। उठे गुरुदेव, विद्वान आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ाई और अनपढ़ता, भगवान ये नहीं देखता कि तुम पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो। भगवान देखते हैं कि तुम उससे प्यार कितना करते हो। और भगवान उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो गुरु ने कहा कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हम तो अपने ज्ञान के अंधेरे में डूबे रहे। कितनी बड़ी बात है कि हम तो अपने ज्ञान के अंधेरे में डूबे रहे। आज तक हमें ये एहसास ही नहीं हुआ कि इस ज्ञान को हटाएंगे, मन में प्रेम का भाव लाएंगे तो आपको पाएंगे। और आज जब हमारा ज्ञान हमसे हटा और आप आए, तो आओ गुरु के भाव में हम कहते हैं कि आज हम अपने ज्ञान को अलग रखते हैं और कहते हैं मैं तो शाम मनाना चाहे लोग बोलिया बोले, शाम मनाना चाहे लोग बोलिया बोले, शाम मनाना चाहे लोग बोलिया बोले, चाहे लोग बोलिया बोले, चाहे लोग बोलिया बोले, चाहे लोग बोलिया बोले, शाम मनाना चाहे लोग बोलिया बोले, शाम मनाना
की कोशिश कर ले मेरे घर वाले, करो पर भी कोशिश कर ले मेरे घर वाले, करो पर भी कोशिश कर ले मेरे घर वाले, करो पर भी कोशिश कर ले मेरे घर वाले, गीता कैद ना हुइया पावे आंख लगा लो ताले, बिना कैद ना हुइया पावे आंख लगा लो ताले, गीता कैद ना हुइया पावे आंख लगा लो ताले, बिना कैद ना हुइया पावे आंख लगा लो ताले, छोड़ के आना नहीं चाहे भूख बोलियां बोले, ताले छोड़ के आना नहीं पावे लोग बोलियां बोले, छोड़ के आना नहीं पावे लोग बोलियां बोले, मेरा शाम मनाना नहीं चाहे भूख बोलियां बोले, मेरा शाम मनाना नहीं पावे लोग बोलियां बोले, वीरा रे। सारे में रिश्ते शामा आई तेनू मनावण, सारे में रिश्ते शामा आए तेनू मनावण, टब्बर सारा छड़िया पीछे तेनू रंग लगावण, 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 तेरे रंग जाना चाहे भूख बोलियां बोले, बनाना नहीं चाहे लोग बोलियां बोले, मेरा शाम मनाना नहीं चाहे भूख बोलियां बोले, मेरा शाम मनाना नहीं चाहे लोग बोलियां बोले, मेरा शाम मनाना नहीं चाहे भूख बोलियां बोले, मेरा शाम मनाना नहीं चाहे लोग बोलियां बोले, चाहे लोग बोलियां बोले, चाहे लोग बोलियां बोले, शाम मनाना नहीं चाहे लोग बोलियां बोले, मेरा शाम मनाना नहीं चाहे लोग बोलियां बोले, जी चिड़ियां उड़ाउणियां कि रब मनाउणा है? भगवान